बोनी करोगे तो फसल होगी। तो अब इसमें मांग में जब रज कण की बोनी हो गई, माता जी के त्रिचरणों की रज यहाँ लगा दी गई, तो वो अंकुरित हुई तो उसमें वहाँ वाक्य जन्म ब्रह्माकारा कारक वृत्ति की लताएं निकली। और उन लताओं का जो लताएं जब होती है तो उनमें भी फूल होता है, फल होता है। तो मोक्ष रूपी फल, मुक्ति रूपी फल वहाँ से हमें प्राप्त होता है। भगवत पादार्थ शंकराचार्य की परंपरा में, शिव और शक्ति की परंपरा में हमारे गुरुदेव ने भगवान चंद्रमौलीश्वर और द्वारकाधीश भगवती जगदम्बा महारानी दोनों की पूजा का विधान चारों मठों में अनवरत चल रहा है। ये वो परंपरा है, ये सनातनीय परंपरा है। इस परंपरा को शुद्ध रखने के लिए हमें यानी साधकों को अपना मन शुद्ध रखना पड़ेगा। अर्थात जहाँ से हमें यह प्राप्त हो रहा है उस मूल को जानना होगा, मूल को पकड़ना होगा। जितने भी विकल्प हैं उन विकल्प जितने भी पदार्थ हैं संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, सबका विकल्प है, सबका विकल्प है। पहले झोपड़ी बनती थी, उसका विकल्प मकान बन गया, मकान हो गया उसका विकल्प। मकानों का विकल्प फ्लैट हो गया, फ्लैट का विकल्प बंगले हो गए। ये सब विकल्प होते गए ना, एक दूसरे से बड़े बड़े महल बनने लगे। पहले राजाओं के महल हुआ करते थे, अब आधुनिक ढंग से, दूसरे ढंग से 25-25 माला के 50-50 फ्लैट का एक मकान होने लगा। एक ही टावर में एक पूरा गांव रहने लगा। ये सब विकल्प हुआ है ना। पहले कच्ची सड़कें थी, अब पक्की हो गई है ना। पहले बोलने का, आवाज़ पहुंचाने का कोई साधन नहीं था, जोर से बोलना पड़ता था, अब ये माइक आ गया। ये सब विकल्प है ना, हर चीज का विकल्प है। लेकिन वेदों का क्या विकल्प है, श्रुति का क्या विकल्प है, उपनिषद का क्या विकल्प है, परमात्मा की मूर्ति का क्या विकल्प है। परमात्मा की मूर्ति का जो ध्यान है, सिंदूरारुण विग्रहां गणयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्, ये जो ध्यान है, इस ध्यान का आश्रय लेकर के जयपुर में मूर्तिकार ने मूर्ति का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण का जो ध्यान है, वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयुग कर्णिकारम, इसका आश्रय लेकर के जयपुर में संगमरमर की मूर्ति का निर्माण हुआ। इसका कोई विकल्प है क्या किसी के पास? नहीं है। वेदों की ऋचाओं का कोई विकल्प है? जब से ऋषियों ने देखा, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, अंतरिक्ष में जो देखा उन्होंने उसी को ताड़पत्र में पाया, भोजपत्र में पाया, आज ग्रंथ के रूप में पाया, कागज में पाया। शिष्य प्रशिष्य परंपरा से कंठस्थ हुआ, एक दूसरे ने प्राप्त किया। ये अनवरत परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा ने हमारे देश की रक्षा की है और धर्म की रक्षा की है। विधर्मियों के कई आक्रमण के बाद भी आज हम जहाँ के तहाँ हैं और विश्व का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश भारत देश है, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व के लोग आते हैं। ऐसी विश्ववर्णी हमारी भारतीय संस्कृति है, जहाँ की नदियों में हम गंगा मान करके उनको पूजा करते हैं, यमुना जी की पूजा करते हैं, हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, हम पत्थर में परमात्मा की पूजा करते हैं। ये हमारी निष्ठा है, ये हमारी निष्ठा है। तुम कहते हो कि शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, गरीबों को पिला दो। हमारी निष्ठा को ही तोड़ना चाहते हो? बताइए ना कि किस गरीब को कितना दूध चाहिए, लिस्ट भेज दो, हम रोज भेज दिया करेंगे। इस गरीब में अगर गौ पालन की क्षमता नहीं है, गाय पालन नहीं कर सकता है, तो हम दूध देंगे उसको? बनाइए लिस्ट बनाइए, फिर हम उसकी क्षमता देखते हैं। आपको फ्री का खाने मिलने लगा है तो कुछ भी बोलेंगे। आप दो शब्द बोलना सीख गए हैं तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो नहीं चलेगा ना। इसलिए धर्म का पालन किए बिना सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है और धर्म का मूल जाने बिना भी सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर
अगर बिना जाने धर्म का पालन करेंगे कुछ प्राप्ति तो होगी, कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, ये तो तय बात है, कुछ प्राप्ति तो होगी। लेकिन बिल्कुल संसार सागर से मुक्त होने का उपाय जानना है तो मूल को जानना पड़ेगा। मूल को अगर पा लिया हमने तो धर्म को भी पा लिया, धर्मात्मा को भी पा लिया और धर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले उस परमात्मा को भी हम पा लेंगे। एक राजा था, अपने गुरुजी ये कथा सुनाते हैं। एक राजा था, उस राजा की कोई संतान नहीं थी, एक कन्या थी मात्र, बस एक ही बेटी थी। बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। बेटा ना होने के कारण विचार करता रहता था कि जिसको ये कन्या ब्याही जाएगी वही दामाद हमारे राज्य का अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि संतान माता पिता की संपत्ति पर संतान का अधिकार होता है। तो बेटा तो है नहीं है, बेटी है, तो दामाद जो होगा वही राजा बनेगा। वो राजा कैसा होना चाहिए, हमारी बेटी का दामाद कैसा होना चाहिए, ये लोग सोचते हैं। लोग कहते हैं सबका अधिकार अलग अलग है, सबका अधिकार अलग अलग है, सबको एक कर दिया जाए, सबके अधिकार एक कर दिए जाए, ये भी आंदोलन होता है। सबको समान करो, चौका एक करो रे भाई, जहाज 5 मिठा, पीछे पड़ गए बिल्कुल। ये सबके अधिकार अलग अलग नहीं होता है। अब अंगूर करेला को, अंगूर और नीम को एक नहीं कर सकते हैं, आम और नीम को एक नहीं कर सकते हैं आप स्त्री पुरुष को एक नहीं कर सकते हैं, आप पिता पुत्र को एक नहीं कर सकते हैं। कैसे करोगे, क्या उपाय है? उसका उपाय अगर किसी के पास है तो सनातन धर्म के ग्रंथों में है मात्र, बस, और कहीं नहीं है। भौतिक रूप से व्यवहारिक सत्ता के रूप में तो एकता हो ही नहीं सकती, किसी रूप में कभी नहीं हो सकती। हजारों लाखों साल से प्रयास हो रहा है, सबके अधिकार अलग अलग है। राष्ट्रपति भवन में रहने वाला जो चपरासी है उसका अधिकार अलग है, राष्ट्रपति जी का अधिकार अलग है। वो कहे कि मैं राष्ट्रपति भवन में रहता हूँ इसलिए मेरे अधिकार भी वही हैं जो राष्ट्रपति जी के हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अदालत में कैदी को ले जाते हैं पुलिस वाले और जज साहब सजा सुना देते हैं कि इसको फांसी की सजा दी जाती है, इसने जघन्य अपराध किया है। पुलिस वाले अदालत से जेल में ले जाते हैं, उसको फांसी की तारीख मुकर्रर हो जाती है। पुलिस वाले सोचने लगे कि हम इसको फांसी तो होने वाली ही है, हम ही मार देते हैं, तो रास्ते में अगर वही लोग उसको मार दें तो उनको भी फांसी हो जाएगी, क्योंकि उनको मारने का अधिकार पुलिस वालों को नहीं है। पुलिस वालों को केवल मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का अधिकार है, पकड़ने का अधिकार है, अदालत में पेश करने का अधिकार है, जेल में भेजने का अधिकार है, लेकिन उनको फांसी चढ़ाने का अधिकार किसी भी पुलिस वाले को नहीं है, जेलर को भी नहीं है, जेलर साहब को भी नहीं है। वहाँ एक जल्लाद है जो नियुक्त है इसी काम के लिए, उसी को ये अधिकार है। सबके अधिकार अलग अलग है, इसलिए ये अधिकार बाद में चलता है। हाँ, जो प्रकृति ने बनाया है नियम वो सबको मानना पड़ता है, इसलिए संविधान में भी ऐसे ही है। कहाँ सबके अधिकार एक से हैं, कहाँ सबके अधिकार एक से हैं? आप लोगों के जो नेता लोग हैं वो ये कहते हैं जात पात एक करो और जाति के अनुसार पर टिकट देते हैं, जाति के अनुसार वोटरों को रिझाते हैं। हाँ, सबकी नियुक्ति जाति के आधार पर हो रही है, तो जाति के आधार पर नियुक्ति होने से क्या कोई किसी का उद्धार कर सकता है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा राज्य शासन जाति की बात आ गई इसलिए बता रहे हैं, ब्राह्मणों ने किया है। ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रपति ब्राह्मण रहे, प्रधानमंत्री भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण हुए 50 साल के अंदर। कौन सा भला किया ब्राह्मणों का? किसी ब्राह्मण पूछ लो आप खड़े होकर के कि किसी प्रधानमंत्री ने, किसी राष्ट्रपति ने ब्राह्मणों के हित में कोई काम किया हो तो? ये जाति के आधार पर बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। तीन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मुस्लिम समाज के हुए, उन्होंने मुसलमानों का कौन सा भला किया? अब्दुल कलाम जी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, कोई अंसारी जी थे, कोई जाकिर हुसैन भी थे,
यही सब थे ना। कौन सा भला किया मुसलमानों का? तो ये अधिकार आप सोचो कि इस जाति का बनाएंगे तो उस जाति की बात करेगा वो, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। उसके ये कह सकते हैं कि उसकी पूरी देश के कल्याण की दृष्टि उसमें है। तो जाति पाति से हट करके देश का कल्याण करना चाहते हो, इस सड़क पर कौन जाति वाला चलेगा ये कोई तय नहीं कर सकता है। तो विकास तो सबके लिए है, इसमें किसी की कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जाति पाति वर्ण व्यवस्था हमारे धर्म पालन के लिए है, आपस में लड़ने के लिए नहीं है। लड़ाया तो नेताओं ने है, सरपंचों को पंचों को घर घर को आपस में लड़ा दिया है, गांव-गांव में पार्टी बना दी है। ये शासन की व्यवस्था और पार्टियों की व्यवस्था ने असंगतियां पैदा कर दी हैं। हमारा जो समाज था वो धार्मिक समाज, जहाँ धर्म का पालन होता था, वहाँ हमेशा परंपरा से ही सबके उधर पोषण की, सबके सम्मान की व्यवस्था थी, सबके सम्मान की व्यवस्था थी। किसी भी जाति का हो, जो वृद्ध होता था, छोटा बालक भी उसको नमस्कार करता था, प्रणाम करता था, करता है, करना चाहिए, ये बात है। तो वो जो राजा था वो सोचने लगा कि ऐसा दामाद मिले जो अधिकारी हो, जिसके पास मेरे राज्य के संचालन की योग्यता हो। उसके लिए क्या उपाय करूं? उसने बहुत बड़ा बगीचा बनाया, बहुत बड़ा उद्यान लगाया और उस उद्यान में हजारों एकड़ में था वो उद्यान। तो बड़ा रमणीय था, बहुत ही सुंदर उसकी सड़कें, उनके बगीचा, उनके तालाब, सरोवर और उनकी पर्णकुटियाँ, उनके गुलाब के फूल, कमल के फूल, चमेली के फूल, सब। और उसने घोषणा कराई कि मैंने सुंदर उद्यान बनाया है, पृथ्वी पर ऐसा सुंदर बगीचा दूसरा नहीं होगा। मैं इस उद्यान में बैठा हुआ हूँ और यह उद्यान प्रातः काल 7 बजे से लेकर के सूर्यास्त तक खुला रहेगा। इस उद्यान में जो मुझे खोज लेगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। हजारों लोगों ने उद्यान में प्रवेश किया। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, राजकुमार आए, नगरवासी भी आए, दूसरे नगरों के लोग भी आए। हजारों एकड़ में फैला हुआ बगीचा था, इतना सुंदर था, अनविचार से रमणीय लगता था, इतना सुंदर था कि उसी में सब रमण करने लगे। कहीं कबूतर देखते थे, कहीं हंस, कहीं मोर, कहीं मृग, कहीं चीता, कहीं बाघ। जो जहाँ देखता था एक टक लगा करके देखते ही रहता था। किसी ने भी राजा को खोजने का प्रयास नहीं किया। शाम होने लगी, राजा को कोई खोज नहीं पाया। एक समझदार व्यक्ति था, राजकुमार था, उसने सोचा सूर्यास्त होने को है, राजा को कोई खोज नहीं रहा है, जिन सुंदर वस्तुओं को देखने में हम लगे हुए हैं वह सुंदरता तो राजा को प्राप्त हो जाने से प्राप्त हो जाएगी। अगर हम राजा को खोज लेते हैं तो ये बगीचा भी मिल जाएगा, राजकुमारी भी मिल जाएगी और राज्य भी मिल जाएगा। तो जब राजकुमारी मिल जाएगी और राज्य मिल जाएगा तो इस बगीचा की सुंदरता का पान हम राजकुमारी के साथ यहाँ घुमा करेंगे रोज। वो बुद्धिमान निकला तो उसने दौड़ लगाई, पूरे बगीचे में दौड़ना शुरू किया। दौड़ करके एक पर कई पर्णकुटियाँ थी, तमाम पर्णकुटियों को खोजा। पीछे जाकर एक वट वृक्ष के पीछे पर्णकुटी बनी हुई थी। उस पर्णकुटी में घास की झोपड़ी में राजा चुपकर बैठा हुआ था। जाकर के राजकुमार ने खोज लिया, उनको जाकर के प्रणाम किया। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा तुमने हमको पा लिया, तुमने हमको पा लिया, अब हम भी तुम्हारे हो गए, ये राज्य भी तुम्हारा हो गया और राजकुमारी भी तुम्हारी हो गई, सब कुछ तुम्हारा हो गया। क्या खोजा उसने? मूल को खोजा। धर्म का मूल जानना है, कहाँ धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है,
धर्म का स्वरूप क्या है? कोस्ति धर्मः कथम सः प्राप्यते किं तत्स्वरूपम धर्मं विनापि कोऽपि मानवाः तमुन्नति पथं गन्तुं शक्नोति। नहीं, कोई अपनी उन्नति नहीं कर सकता, कोई राष्ट्र भी धर्म का आश्रय लिए बिना उन्नति नहीं कर सकता है। तो ये तो हुआ दृष्टांत। इसका सार यह है कि संसार, यह पूरा संसार परमात्मा का बनाया हुआ बगीचा है। पूरे संसार को परमात्मा ने बनाया, ये उनका बनाया हुआ बगीचा है। परमात्मा ने संसार की रचना की है और इतना अद्भुत बनाया है, इतना चित्र विचित्र बनाया है, इतना रंग बिरंगा, एन शुक्ली कृता हंता सुताश्च हरती कृता, इतनी विचित्रता है संसार में कि देखते ही मनुष्य का मन उसमें रमण करने लगता है, आगे बढ़ता नहीं है। बगीचा को देखता है, बगीचा बनाने वाले को नहीं देखता। बगीचा में सुंदरता को खोजता है, सुंदरता का जो स्वामी है उसको नहीं खोजता है। जो बगीचा में हमको खोज लेगा, यानी संसार रूपी बगीचा में जो परमात्मा को खोज लेगा, मुक्ति रूपी बेटी हम उसे प्रदान कर देंगे। ये दृष्टांत का सार बताया गुरु जी ने। संसार को हम देखते हैं, अपने आप को देखना चाहिए और हमारे निर्माता को हमें देखना चाहिए। उपनिषदों में कहा है कि आश्चर्य की बात यह है कि लोग इस अद्भुत बगीचे को देखते हैं, पश्चन्ति नतम पश्चन्ति केचन, लेकिन उस उत्पन्न करने वाले सृष्टि के रचयिता परब्रह्म परमात्मा को नहीं देखते। जो उसको देख लेता है वह परमात्मा का स्वयं स्वरूप बन जाता है और मुक्ति रूपी कन्या को प्राप्त कर लेता है। यही हमारा आपका जीवन, हमारे आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस संसार में आकर परमात्मा की खोज करें। कैसे खोज करेंगे? बहुत से लोग भ्रम में डाल दिया करते हैं, बहुत से लोग भ्रमित कर देते हैं। लोगों का काम है और हमारी कुछ शक्तियों का भी ये काम है कि मनुष्य अच्छे काम जब करने लगता है तो हमारा इष्ट देवता भी हमारी परीक्षा लेता है। छोरत ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करहि तब माया। देख लेते हैं, इसकी ग्रंथि का विमोचन होने वाला है। ये यज्ञ जप तप मत छोड़ देगा, यही देवताओं का भोजन है। हम हमारी तृप्ति फिर कैसे होगी? तो एक परीक्षा लेने के लिए साधक को कई बार विघ्नों का सामना करना पड़ता है और दूसरा देवताओं का भोग बंद हो जाता है। अगर उसकी ब्रह्माकार वृत्ति बन गई साधक की, तो फिर वो पूजा पाठ तो करेगा नहीं, तो फिर शिव जी को दूध चढ़ाएगा नहीं, तो फिर वो दूध गरीबों को मिलने लगेगा तो उसका भला ही होगा ना। पूजा पाठ छोड़ है, यानी कैसी बात लिखी है आप देखिए। 2 बूंद से अभिषेक कर लो, इसका मतलब यह है कि शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ने वाले हैं उनसे पूछते नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल ये अकाट्य बात है कि महादेव को 2 किलो दूध नहीं, 2 बूंद भी नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। तो आपकी भावना है, आपकी भावना ही भाव से परमात्मा को प्रकट करती है ना। बेटी जब ससुराल जाने लगती है तो माँ उससे लिपट करके रोने लगती है, तो उसके आंसू क्या बनावटी होते हैं? वो अंदर से जो प्रेम के आंसू निकलते हैं, यानी अंतःकरण में जो प्रेम भरा हुआ होता है, वो आंसू बनकर के नेत्र से निकलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारा दूध चढ़ाने का भाव है, आप रोक नहीं सकते इसको, कोई नहीं रोक सकता है, रोकना भी नहीं चाहिए, ये भाव है। अब ससुराल वाले कहने लगे, मायके वाले कहने लगे, अरे तुम बनावटी रोती हो, तो ये करती हो, तो ये कोई बात है? वो प्रेमाश्रु भाव से उत्पन्न हुए। अपनी बेटी को ससुराल जाते हुए देख करके कि हमने 25 साल तक इसको पाल पोष करके बड़ा किया है, आज ये जा रही है, इसके बिना हम कैसे रहेंगे? तो आनंद का सागर वहाँ उमड़ने लगता है, वही आंसू बन करके आंसू ऐसे निकलता है, आनंद आंसू है, आनंद के आंसू।
इसी तरह से हमारे भाव दूध चढ़ाते हैं, मधु चढ़ाते हैं, घृत चढ़ाते हैं। हाँ, महाकाल में तो आप जाएंगे तो पूरा तबेला क्या बोलते हैं उसको, पतेला पूरा का पूरा ऐसे ही पलटा देते हैं, जैसा आया वैसे ही पलटा देते हैं भगवान के ऊपर। अनंत गुना होकर के मिलता है, अनंत गुना। तुम 2 हाथ वाले हो, 2 हाथ वाले चढ़ाओगे, 2 हाथ वाले दोगे, 4 हाथ वाला जब देने लगेगा तो आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि जैसे माता पिता हमारी देह के रचयिता हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इसी तरह से सारे संसार का रचयिता परमात्मा है, उसके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो हम पूजा करके कृतज्ञ होकर के उनकी आराधना करते हैं। ये बात सकाम भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, गीता का जो शास्त्र है, आत्मज्ञानी के लिए गीता शास्त्र से संन्यास का उपदेश प्राप्त होता है और कर्तृत्वाभिमानी के लिए प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश भी प्राप्त होता है। यही बात आगे चलकर आत्मज्ञान के प्रकरण में दिखाई जाएगी। यहाँ प्रकरण आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा पर चल रहा है कि वह अविनाशी है, अविनाशी है। इसको हम कैसे समझें? तो भगवान आगे का उपदेश प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन, रूप बदलता है, स्वरूप नहीं बदलता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि नय्याति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग